हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। समाज में सौहार्दपूर्वक वातावरण कैसे बने, इसी विषय पर हमारा वीडियो है। हमारे एक मित्र हैं, शासकीय सेवा से मुक्त हो गए हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि वो सत्संग में जाते हैं, वहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमने पूछा सत्संग में क्या बताते हैं। जवाब मिला कि मुख्य रूप से वहाँ यही प्रयोजन होता है कि बिना किसी भेदभाव के समाज में सभी मिलजुल कर एक दूसरे से प्रीति भाव रखें, यही सबसे बड़ा धर्म है। हमने उनसे प्रश्न किया कि ऐसी प्रीति कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या इसे सत्संग में बताया जाता है? उत्तर था नहीं। यानी सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, परंतु प्रेम बनेगा कैसे? इसे बनाने का गुण नहीं है, स्वाभाविक है। हम भी समाज में रहते हैं, सामाजिक घृणा, वैमनस्यता, जाति, मजहबी धारणाओं से उत्पन्न खामियों का अनुभव करते हैं। उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस गुण का पहले विकास करना होगा। हमें भाव का विस्तार करना होगा। भाव को प्रश्न उठता है, भाव कितने प्रकार के होते हैं? हम अपने दूसरे भाग 2 में इस विषय पर चर्चा कर बोलना पड़ेगा। जितना अभी सामाजिक प्रेम की स्थापना के लिए सतोगुणी भाव का विस्तार करना होगा। भाव तो अनेकानेक है। हमें जो बचपन में सिखाया गया, जो हमें संस्कृत सभ्यता एवं धार्मिक मान्यताओं से मिला, उसे हम सतोगुणी भाव नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए किसी समुदाय को ये सिखाया जाएगा कि हमारी जात, हमारे क्षेत्र के लोग श्रेष्ठ हैं। इस मान्यता से उत्पन्न भाव संकीर्ण मनोदशा की ओर हमें ले जाएगा, जो समग्र समाज के सौहार्द हेतु कारगर उपाय नहीं बन सकता। कुछ ऐसे ही भी मजहब हैं, संप्रदाय हैं, जिनकी संस्कृति में ये सिखाया गया कि हिंसा से या लोभ दिखाकर अपने समुदाय, अपने मजहब में दूसरे लोगों को शामिल करना ईश्वरीय कार्य है। परंपराओं से सिखाए गए ऐसे ज्ञान से उत्पन्न भाव समाज में खाई गहरी करने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे मनोभावों को रोकना होगा। अब तीसरा आता है भयजनित भाव। जब हम भाव की बात करते हैं तो भय के कारण भी हमारे अंदर अच्छे भावों का जन्म हो सकता है। ऐसे भाव किसी घटना के सापेक्ष हो सकते हैं। एक घटना याद आई। इलाहाबाद कानपुर राजमार्ग में मैं बाइक से जा रहा था। मेरे पीछे एक मेरा मित्र बैठा था। चिलचिलाती धूप में एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल घसीटते हुए ले जा रहा था। पूछने पर पता चला कि ईंधन नहीं। हमने पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए उसे पेट्रोल दे दिया। हमारी बाइक में पीछे बैठने वाले मित्र ने कहा, आपके अंदर बहुत दया है। हमने पूछा कि आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि इस धूप में वो परेशान था। हमने स्पष्ट किया कि आप गलत सोच रहे हैं। मैं उसके स्थान पर अपने आप को पा रहा था। मेरे अंदर भय था। इस प्रकार के भाव आप दुर्घटनाओं में बहुतायत से अनुभव करते हैं। शमशान में भी अपनी मृत्यु के भय दिखाई पड़ता है। भाव बहुत सुंदर होंगे, लेकिन ऐसे भाव तात्कालिक होते हैं, जिसका दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम एक दूसरे प्रकार के भाव की बात करते हैं, आवेग जनित भाव। प्रायः हम देखते हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी मंशा होती है कि वो आप पर अपना प्रभाव जमाए, उसके विचार सही हैं या गलत, बिना इसका मूल्यांकन किए वो अपनी बात कहता है। आपकी असहमति पर वो आपको पागल तक ठहरा सकता है।
या सामान्यतः अन्य किसी आवेग में आ सकता है। आवेग में कुछ भी करने का भाव जगता है। ऐसी दशा में भाव चाहे अच्छे आए या बुरे, उसका विस्तार कल्याणकारी नहीं होता। आवेग में किसी के अंदर ये भाव आया कि हम किसी का वध करते हैं, तो ये भाव नकारात्मक है और इस पर रोक रखनी चाहिए। अब लास्ट में आते हैं सतोगुणी भाव। हम जिस भाव के विस्तार की बात करते हैं वो इसी श्रेणी में आता है। भाव के तमाम कारण हो सकते हैं, उन गहराइयों में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यही भाव हमें समाज के सभी वर्गों के मध्य प्रेम और सौहार्द स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। ये भाव जब हम आंतरिक प्रेरणा से प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, जब हम सारी सृष्टि को एक परम सत्ता द्वारा निर्मित मान लेते हैं, उसमें असीम सौंदर्य की अनुभूति करते हैं, बहने वाली नदियों के कलरों से आनंदित होने लगते हैं, जब सबके सृष्टा एक होने का बोध जागृत होता है, ऐसी दशा में सभी के अंदर आप एक विशिष्ट आभा, एक विशिष्ट गुण, एक विशिष्ट सौंदर्य की अनुभूति करने लगते हैं। अपनी संकुचित सीमाओं में रहकर जो खाइयाँ बनाई थी वो खाइयाँ लुप्त होने लगती हैं। एक आभा, एक सौंदर्य है के हिसाब से उसकी ओर आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। यही आकर्षण प्रेम की दिशा का पहला कदम होता है। इसके संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ऐसी मनोदशा के संप्रेषण में सावधानियां भी बरतने की अनिवार्यता होती है। कारण ऐसे भाव सकारात्मक जीवन यात्रा का सुखद परिणाम होता है। सभी ऐसी यात्राओं को पूरा करने का अनुभव नहीं रखते हैं। ऐसे में आपके अंदर उठने वाला भाव को वे सुनेंगे तो आपके रिश्तेदार, घर वाले ही आपको पागल घोषित कर देंगे। लेकिन सामाजिक वैमनस्यता दूर करने के लिए ऐसे भाव के विस्तार की अनिवार्यता भी है, जिसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रचारित करने में ही सबकी भलाई है। जय हिंद। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब